औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटे चैप्टर नंबर 7 का हम सेकंड टॉपिक तैयार करने जा रहे हैं, पढ़ाने जा रहे हैं और उसको अंडरस्टैंड करेंगे, जिसमें हम सबसे पहले अमेबा को बेटा अपना ज़हर बहस लाते हैं, उसको पढ़ते हैं। अमेबा क्या है बेटा? जैसा कि आप जानते हैं, अपनी छोटी क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, अमेबा यानी कि ये प्रोटिस्ट है। जी क्या है हमारे पास बेटा? एक प्रोटिस्ट है। प्रोटिस्ट क्या है? सारे के सारे यूकैरियोट्स होते हैं बेटा। सो हम कह सकते हैं इसके मेन और जनरल फीचर्स के अंदर कि दे आर फ्री लिविंग, फ्रेश वाटर, सॉयल एंड मेराइन। सो ये मेराइन के अंदर भी रहते हैं, सॉयल के अंदर भी रहते हैं, फ्रेश वाटर के अंदर भी रहते हैं। सबसे अहम बात अमेबा की वो ये है कि ये ह्यूमन इंटेस्टाइनल पैरासाइट है। एंट अमेबा हिस्टोलाइटी का इसकी एग्जांपल है, जो कि अमेबिक डायसेंट्री काज करता है, जो कि जस्ट लाइक टू डायरिया होती है। डायरिया की एक वजह, एक अगर हम अमेबिक काज पढ़ें तो वो एंट अमेबा हिस्टोलाइटी का हो सकता है, जो इंटेस्टाइन के अंदर जाकर हमारे अंदर डायसेंट्री काज करता है। इसकी लोकोमोशन के लिए कोई फ्लैजेला नहीं होते। इसके अंदर साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस होती हैं, जिसको नाम देते हैं सूडोपोडिया का। अब देखें, ये एक अमेबा है। ये जो आपको प्रोजेक्शंस नज़र आ रही हैं, दरअसल ये क्या है? सूडोपोडिया। सूडो का मानी फॉल्स और पोडिया का मानी फीट होता है। ऐसे फीट जो क्लियर ना हो, डिस्टिंक्ट ना हो, वाज़े ना हो, उनको हम नाम देते हैं सूडोपोडिया। सो दे मूव बाय स्पेशल साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन नोन एज सूडोपोडिया। अमेबा चेंज इट्स शेप विद द हेल्प ऑफ सूडोपोडिया। मैं मिसाल दिया करता हूँ, जैसे हमारे पास एक बैलून हो और उस बैलून के अंदर छोटी छोटी प्रोजेक्शंस हों। जो उसके अंदर हम पानी डालते हैं और जिस तरफ हम उस पानी को मूव आउट करेंगे, तो इसका मतलब वो बॉडी उसी तरफ मूव आउट करती चली जाएगी। तो इस तरह से अपनी बेटा ये शेप भी चेंज करता रहता है सूडोपोडिया को इस्तेमाल करते हुए, और लोकोमोशन भी करता रहता है। इसकी फूड क्या है? ये बेटा दरअसल एक है तो माइक्रोस्कोपिक। ये किस चीज़ को फीड अप करता है? स्मॉल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को, जिसका नाम है एक पैरामीशियम यानी कि बैक्टीरिया और अदर पीसेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स। अगर देखा जाए तो हमारे पास ये एक अमेबा ही है, जो कि पैरामीशियम को फेगोसाइटोसिस, इंडोसाइटोसिस के जरिए अंदर निकल जाता है और उसके ब्रेक डाउन करने के बाद वहाँ से एनर्जी हासिल कर लेता है। सो कह सकते हैं कि ये बड़ा पैरामीशियम बैक्टीरिया और उस जैसे जानदारों को और उसके साथ साथ छोटे टुकड़ों में मौजूद पीसेस को अपने जिस्म के अंदर ले जाकर उसको अपनी फीड का हिस्सा बनाता है। उसके बाद है रिप्रोडक्शन। ये बेटा मल्टी या बाइनरी फिशन के ज़रिए अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं। तो अगर एक देखा जाए, ये हमारे पास एक अमेबा है, तो जब अगर हम इसको दो हिस्सों में तकसीम कर दें, अगर इसकी बॉडी एक्सीडेंटली या वैसे ही फिजियोलॉजिकली दो हिस्सों में तकसीम हो जाए, तो वो होती है हमारे पास बाइनरी फिशन। अगर दो से ज़्यादा हिस्सों में तकसीम हो जाए और हर एक टुकड़ा जो उसकी बॉडी से अलहदा हो, नया जानदार बनाए, नया अमेबा बनाए, तो वो मल्टीपल फिशन कहलाएगी। सिस्ट फार्मेशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस बेटा, ये हमारे पास अमेबा जो होता है सिस्ट फार्मेशन भी करता है। सिस्ट क्या होते हैं? डॉर्मेंट होते हैं, थिक होते हैं, थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर होता है। ये मेरा मिसाल के तौर बना देता हूँ। ये हमारे पास एक अमेबा है, इसके ऊपर एक थिक वॉल बन जाती है, जो इसको डेसिकेशन से बचाती है, पानी की कमी से बचाती है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन, जब टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो और हालात बवाफिक ना हो कि ये ग्रो कर सके, तो अमेबा जो होता है वो सिस्ट बना लेते हैं, और सिस्ट अक्सर बीमारियों की वजह बनता है। फिर हमारे पास है जायंट अमेबा। बेटा आपके टेक्स्ट बुक में ये साइड इन्फॉर्मेशन दी गई है। अक्सर ये रहता क्या है? मड ऑफ द बॉटम और डिग्रेडेड सॉइल के अंदर, और मड ऑफ द बॉटम में भी रहता है। उसके साथ साथ ये ऐसी ज़मीन के अंदर भी रहता है जहाँ पर हम कह सकते हैं ज़मीन के अंदर वो कीचड़ हो, और वो जो कीचड़ होता है वहाँ से स्मेल आ रही हो, और उसके अंदर ये कौन सी चीज़ पाई जाएगी? जायंट अमेबा। पिलियोमैक्सिया एक मिसाल है इसकी, जो कि मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट है। एमसीक्यूज़ के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा बेटा कि मोस्ट प्रिमिटिव यूकैरियोट फाउंड इन अमेबा विल बी नोन एज पिलियोमैक्सिया, जो कि एक जायंट अमेबा है। इसके अंदर बेटा देखा जाए, जायंट अमेबा के अंदर बहुत ज़्यादा न्यूक्लियाई मौजूद होती हैं, लेकिन जो अदर ऑर्गेनेलिज हैं वो एब्सेंट होती हैं। मैथोजेनिक बैक्टीरिया को इंडोसिम्बियाटिकली अपने अंदर रख लेता है। मैं एक मिसाल दे देता हूँ। मिसाल के तौर पर ये एक बैक्टीरिया है जो इस अमेबा के अंदर मौजूद है।
ये अमेबा इस बैक्टीरिया की डिग्रेडेशन करेगा, उसको इंजेस्ट करके डाइजेस्ट करेगा, और उसको हम नाम इसलिए दे रहे हैं कि वो मीथेन गैस पैदा करता है, तो इसलिए हम नाम देते हैं मेथोजेनिक बैक्टीरिया को। उसको डिज़ाल्व करके डाइजेस्ट करके बेटा वहाँ से खुराक हासिल करेगा, जॉन जेंट अमेबा। फिर हमारे पास पे टॉपिक है ज़ूफ्लैजिलेट्स। ज़ूफ्लैजिलेट्स क्या होते हैं? फ्री लिविंग हैं, सिम्बियोट्स हैं और पैरासिटिक। फ्री लिविंग बेटा ये मेराइन भी हो सकते हैं, फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं। सिम्बियोटिक ज़ूफ्लैजिलेट्स वो होंगे जो एक जानदार के अंदर रह रहे हों, ख़ुद को भी फ़ायदा पहुँचा रहे हों, उससे भी फ़ायदा ले रहे हों, दूसरे को फ़ायदा पहुँचा भी रहे हों, उनको नाम देते हैं हम सिम्बियोटिक। पैरासाइटिक भी होता है। पैरासाइट की डेफिनेशन ये है कि ऐसा जानदार जो दूसरे जानदार के जिस्म के अंदर या बाहर रहता हो, उससे खुराक भी लेता और उसको बदले में नुकसान पहुंचाता, वो पैरासाइट होगा। इसकी बॉडी फॉर्म क्या होती है? यूनिसेलुलर है बेटा, फ्यूवर कॉलोनियल भी हो सकते हैं, कुछ स्फेरिकल भी हो सकते हैं, अलोंगेटेड विद सेंट्रल न्यूक्लियस। मैं आपको ये बताता हूँ किस तरह से। इसके अंदर न्यूट्रिशन जो होती है बेटा इंजेस्टिंग या एब्जॉर्बिंग के अमल के जरिए, जिसके अंदर हम जानदार जो है ना वो किसी जानदार को इंजेस्ट करता है या फिर उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ये क्या है हमारे पास? ज़ूफ्लैजिलेट की एक स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम इसको मज़ीद डिस्कस करना चाहें, जैसे हमें पता चले कि इसमें कौन सा जो है वो सिम्बियोटिक है, कौन सा पैरासाइटिक है और कौन सा फ्री लिविंग है, या कह सकते हैं ट्राइकोनिम्फास। ट्राइकोनिम्फास एक ऐसा बेटा ज़ूफ्लैजिलेट है जो कम्प्लेक्स है स्ट्रक्चर के लिहाज से। उसकी बॉडी के ऊपर बहुत सारे फ्लैजेला मौजूद होते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। ये हमारे पास एक कौन सी बॉडी स्ट्रक्चर है बेटा? ट्राइकोनिम्फास है। और लिव सिम्बियोटिकली इन द गट ऑफ टर्माइट, डाइजेशन ऑफ ड्राई फूड। क्या मतलब इसका? कि हमारे पास जो दीमक होती है, दीमक की गट के अंदर ट्राइकोनिम्फास पाया जाता है। ट्राइकोनिम्फास कहाँ पाया जाता है? ये दीमक की गट के अंदर। और ये जब दीमक की गट के अंदर जब वुड आती है, ड्राई वुड जिसको हम कहते हैं लकड़ी, दीमक जब लकड़ी को खाती है तो उसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो उसको डाइजेस्ट कर सके। दरअसल ट्राइकोनिम्फास उस लकड़ी को डाइजेस्ट करता है। जो ही लकड़ी डाइजेस्ट होगी उससे एनर्जी खारिज होगी, वो दीमक को मिलेगी। दीमक फ़ायदा किससे ले रही है? इस ट्राइकोनिम्फास से ले रही है। और ट्राइकोनिम्फास को फ़ायदा कैसे पहुंच रहा है? वो दीमक के अंदर रह रहा है। सो दूसरा हमारे पास है ट्राइपेनासोमा। ह्यूमन पैरासाइट है बेटा, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है ट्राइपेनासोमा। किससे से फैलता है? ये ट्रांसमिटेड बाय द बाइटिंग ऑफ सीसी फ्लाई। कि एक इन्फेक्टेड सीसी फ्लाई होगी जो किस चीज़ को बेटा ट्रांसमिट करेगी? ट्राइपेनासोमा की बेटा एक डायग्राम है जो हमारे ब्लड के अंदर आ जाते हैं। जैसे हमें एक मच्छर काटता है, वो मच्छर जब काटता है तो अपना सलाइवा हमारे जिस्म के अंदर दाखिल कर देता है। सिमिलरली ये जो सीसी फ्लाई है उसके अंदर अगर ट्राइपेनासोमा वो हमें काटेगी तो हमारे जिस्म के अंदर वो चला जाएगा। कौन? ट्राइपेनासोमा। और हमारे अंदर स्लीपिंग सिकनेस काज करेगा। ये बीमारी अक्सर आम है अफ्रीकन कंट्रीज़ के अंदर, इसलिए इसको नाम भी अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस का नाम दिया जाता है। फिर हमारे पास कॉनोफ्लैजिलेट्स। ये बेटा क्या है? सिसाइल हैं, मेराइन फ्रेश वाटर भी हैं, और उसके साथ साथ इन एक स्टॉक के ऊपर बेटा अटैच होते हैं। एक स्टॉक के ऊपर ये अटैच होते हैं, इसलिए हम इनको नाम देते हैं कॉनोफ्लैजिलेट्स। कॉनोफ्लैजिलेट्स इसलिए ये हमारे पास क्या है? ज़ूफ्लैजिलेट का एक बड़ा हिस्सा है। ज़ूफ्लैजिलेट वो जानदार जो हम कहते हैं एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, जो हम उनको नाम देते हैं ज़ूफ्लैजिलेट्स। कॉनोफ्लैजिलेट दरअसल हम क्या कह रहे हैं बेटा? ये सिसाइल हैं, मेराइन हैं, फ्रेश वाटर हैं। ए स्टॉक्स अटैच दीज एंड डेलिकेट कॉलर साउंड द सिंगल फ्लैजिलम। They closely resemble the collar cells in the sponges, hence they are regarded as the ancestor of Animalia। देखें बेटे, ये हमारे पास एक स्टॉक है, उसके साथ साथ ये क्या लगे हुए हैं? सारे के सारे कॉनोफ्लैजिलेट। ये एक कॉलर है ये वाली जगह, उसके साथ एक फ्लैजेला मौजूद है। अच्छा, इनके अंदर ऐसी खसूसियात पाई जाती हैं जिसकी वजह से कहा जाता है ये स्पॉन्जेस भी बेटा यहाँ से निकले हैं। ठीक है, स्पॉन्जेस। और उसके साथ साथ कह सकते हैं कि कुछ एनिमल्स की जो खसूसियात हैं इन कॉनोफ्लैजिलेट्स के अंदर पाई जाती हैं, और ये भी एक कंसिडरेशन में लाया जाता है कि जो एनिमल्स हैं वो भी कॉनोफ्लैजिलेट से ही इवाल्व हुए। तो ये था बेटा आज का हमारा लेक्चर। इंशाल्लाह कल के लेक्चर में फिर आपके सामने और आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।